हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। मैं इतना स्लो सा स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि मैं इस सेशन को थोड़ा अलग तरीके से करना चाहता था। मैं इसको आपके साथ लाइव लेना चाहता था। अभी देखो टाइम है 11:59 का एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद आपको ये वीडियो दिख जाएगा। जब आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर लेता, ज़्यादा बेटर था। आप लोग लिखते, मैं आपको बताता रहता, लेकिन आपको पता है लाइव वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब है। लाइव दे तो दी जाती हैं चीज़ें, लेकिन आप लोग लाइव का ना कुछ और ही कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शन सब लोग सुनते नहीं है। आपने गाइडेंस सेशन तो मेरे से मांग लिया है और मैं इसमें अगले 30 मिनट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। लेकिन बात ये कि दिक्कत ये है ना, इसकी गारंटी नहीं है कि इसी सेशन को सारे लोग देख लेंगे। हाँ, जो नए आएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन पुरानों की भी गारंटी नहीं है। वो बहुत बिजी है अपने कामों के अंदर। वो फिर से 15 दिन बाद आएंगे और सेम क्वेश्चन पूछेंगे। किसी ने, जब मैंने कहा कि गाइडेंस सेशन के लिए जो भी डाउट्स हैं वो बता दो मुझे, तो किसी बच्चे ने ऐसा भी लिखा था कि सर नेक्स्ट टारगेट क्या है, एंटो के बाद टारगेट क्या स्टार्ट हुआ। अब देखो, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इतना तो बंदा फोन यूज करता ही है कि नोटिफिकेशन आया कि नेक्स्ट वन इज प्लांट पैथो या फिर माइनर सब्जेक्ट्स तो पता होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को और आप इसे एंड कर दीजिएगा। किस लिए कर दीजिएगा? अगर आप उनमें से हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, जो रेगुलर टेस्ट अटेंड नहीं करते और जो सारे नोट्स नहीं पढ़ते हैं, तो अपने 30 मिनट सेव कीजिए। जिस तरह से आपने पढ़ाई ना करके अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारा टाइम निकाल लिया है मजे लेने के लिए, तो ये भी 30 मिनट मुझे मत दीजिए। एंड इफ यू आर अमंग दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैं फॉलो भी करता हूँ, सारे मैसेजेस भी देखता हूँ, इंस्ट्रक्शन भी सुनता हूँ आपके, और मैं उस तरीके से तैयारी भी कर रहा हूँ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप मुझ पे विश्वास भी करते हो। इफ यू थिंक कि मैं सही बातें बता सकता हूँ, सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ, तो मुझे सुनना और फॉलो करना। और अगर मुझ पे डाउट है तो वीडियो क्विट कर देना, मत देखना प्लीज, क्योंकि फिर तो टाइम वेस्ट है ना, आपका भी और मेरा भी। चलो स्टार्ट करते हैं गाइडेंस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। ये पुरानी है, पहले सुनाई हुई है, फिर से सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक पेड़ था बड़ा सारा, उसके ऊपर बाज, जो ईगल है जो बहुत ऊपर तक उड़ता है, वो रहता था, और नीचे मुर्गी रहती थी। मुर्गी ने अपने अंडे दिए, बाज जो ईगल था उसने भी अपने अंडे दिए, और हुआ क्या, पेड़ के ऊपर से एक अंडा आके नीचे आ गिरा। कहां पे? जहां पे मुर्गी के अंडे थे। अब होना क्या था, मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, बाज ईगल का जो अंडा था उसमें से बाज निकलेगा, या फिर जो भी है ना। तो हुआ क्या, जब सारे एक साथ चलते, मुर्गी उनको लेके जाती, मुर्गी को लगा कि बच्चा थोड़ा अलग तरह से पैदा हुआ, बट है तो मेरा ही। मुर्गी तो नहीं जान पाई। तो क्या हुआ, ये जब डेली बाहर जाते थे, तो एक दिन ना, वो जो ऊपर बाज ने जो अंडे दिए थे, उसके बच्चे आसमान के अंदर उड़ रहे थे, क्योंकि मुर्गी अपने बच्चे को अपने तरीके से ट्रेन कर रही है और बाज अपने बच्चों को अपने तरीके से ट्रेन कर रहा है। तो एक दिन ना, इसने, जो एक्चुअली में तो बाज का बच्चा है लेकिन अब गलती से मुर्गी के साथ आ गया है, तो इसने बोला अपनी माँ से, जिसे वो माँ समझता है लेकिन उसकी माँ तो कोई और है, बोला कि मुझे भी उतना ऊपर उड़ना है, क्या मैं उड़ सकता हूं? तो मुर्गी ने उसे बोला कि तू इतना ऊपर नहीं उड़ सकता, वो बाज है, वो ऊपर उड़ने के लिए बना है, तो मुर्गी है, मुर्गा है, तो यही रहने के लिए बना है। उसने उस बात में विश्वास किया और पूरी जिंदगी नीचे ही रहा। अब सोचो, अगर उसको कंपनी अच्छी मिली होती, वही बाज के बच्चों वाली कंपनी मिली होती, तो ये भी आज आसमान के अंदर होता नहीं। इसे कंपनी मिली नीचे रेंगने वालों की, और ये पूरी जिंदगी नीचे रहेगा। सिर्फ इसलिए सुनाया, आपके ब्रेन की लिमिट नहीं है, आपके एफर्ट्स की लिमिट नहीं है। जब लोग करने पे आते हैं तो दिन में 18 आवर्स तक काम कर लेते हैं। आई थिंक फिजिकल वर्क से मेंटल वर्क कंपैरेटिवली इजी होता है। मतलब बैठ के पढ़ना और खेत में काम करना, वो डिफिकल्ट काम है यार। फिजिकल लोग 18 आवर्स तक वर्क कर लेते हैं, जब करने पे आ जाते हैं, एंड सेम गोज टू योर कंडीशन, जब करने पे आ जाओगे ना, तो मेरे इस सेशन के बिना भी तुम करोगे, और ना करने पे आए तो मेरे इस सेशन के बाद भी नहीं कर पाओगे। डिपेंड करता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और किस लेवल पे तुम चल रहे हो। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस पे, जिनमें एक बात बड़ी कॉमन सी दिखी, टेंशन में हूं, डिप्रेस्ड हूं, डर लग रहा है। अब देखना, आगे एक वर्ड बार बार रिपीट होता जाएगा, आई एम वरीड, आई एम वरीड, आई एम वरीड फॉर एनीथिंग। ये जो स्टूडेंट लाइफ के साथ है, मैं सच बता रहा हूं, मैं सब बातें जो भी आपको सिखाता हूं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं। मैंने मेरे अगले साल के लिए
ये भी सोचा कि मैं ना बच्चों को कंप्लीटली फ्री रखता हूं एक दिन के लिए, उनको बोलूंगा जाओ जो करना है कर लो, बट कल से बहुत अच्छे से करना। एंड उस काम के लिए एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे कर रहा हूं। मैं मंडे टू सैटरडे काम कर रहा हूं, पिछले 3 संडे से मैं काम ही नहीं कर रहा। मैं ना तो फोन उठा रहा हूं ना कुछ और करता हूं, घूमने के लिए बाहर चला जाता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू रियलाइज कि मेरी पहले वाली जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही थी या फिर इस वाली में। बात यह कि हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ताकि सही गाइड कर सकूं। बट जो बातें अभी बता रहा हूं ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसीलिए आपको बताने वाला हूं। स्टडी विद डिप्रेशन, स्टडी विद टेंशन। स्टडी के साथ टेंशन होती नहीं है, इट्स काइंड ऑफ फैशन। आप बोलेंगे टेंशन कैसे फैशन हो सकता है? ये आज के टाइम में एक फैशन बन गया है। लोगों को लगता है कि यार स्टडी कर रहा हूं ना तो टेंशन तो होनी चाहिए, बहुत भारी टेंशन मेरे ऊपर है, माँ बाप का सारा खर्चा मैं ही तो उठा रहा हूं, मेरे ऊपर टेंशन है। आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ यार, ये वाला एग्जांपल है ना, पिज्जा बहुत लोगों ने खाया, बहुत ने नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखा ना आपने, पिज्जा के साथ कोक हर किसी को चाहिए। इज इट कंपल्सरी टू हैव अ ड्रिंक विद पिज्जा? या फिर ऐसा होता है घर में जब रोटी खा रहे होते हो तो रोटी के साथ स्प्राइट लेके बैठते हो, बोला एक बाइट लूंगा फिर स्प्राइट खाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये हमने फैशन बना दिया कि ये है तो इसके साथ ये होना चाहिए। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि स्टडी के साथ टेंशन नहीं होती है। ये हमने फैशन बना दिया कि हमें लगता है टेंशन की मेरा तो स्टडी हो ही नहीं सकती, तो सर आई एम वेरी वरीड, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये सिर्फ इंटरनल से पैदा कर दे रहे हैं। डर है नहीं कहीं पे, डर से डरना नहीं है, डर से आगे बढ़ना है। लेकिन हम रुक जा रहे हैं क्यों? हम खुद को सिखा रहे हैं कि यार डर है। अच्छा आप मानते हैं ना ये वाली बात कि इसके बिना भी ये कंप्लीट है, लेकिन लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फैशन बन चुका है। ओके लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। जब कोविड आया था ना, तो ये फोटो चंडीगढ़ की है ना। हुआ क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे देखो जिम 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 हर जगह दिख रहा होगा। तो जिम ओनर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, बोला जिम क्यों बंद कर रखे हैं, हमारे जिम का किराया कौन देगा, ये वो। चलो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आपको पता है मेरा जहाँ पे घर है ना, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे मार्केट है, वहाँ पे जिम है। मैं उसकी अगली रोड से निकलता हूँ, जबकि मेरा घर पीछे की साइड है ना, पिछली रोड से निकल सकता हूँ। लेकिन पिछली रोड पे ना ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा, और ट्रैफिक ना हो तो पार्किंग में गाड़ियां भरी होती हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे 3-4 जिम एक साथ है। लोग अपनी गाड़ियों से, घरों से निकल निकल के जिम तक आते हैं और फिर जिम में एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप मेरी वीडियो जहां से भी ले रहे होंगे ना, देख रहे होंगे ना, आप सब तो पंजाब से नहीं है। आपके स्टेट में फॉर श्योर उतनी जिम नहीं है जितनी पंजाब के अंदर है। अब क्या पंजाब के लोग ही हेल्दी हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे पंजाब के लोग ऐसे होंगे जिनका पेट बाहर निकला हुआ है। एंड पंजाब में नहीं, यूपी में बहुत सारे दिख जाएंगे, एमपी, जहां मर्जी, महाराष्ट्र, कुछ भी बोल दो। व्हाट आई मीन टू से, क्या जिनके यहाँ पे जिम नहीं है क्या वो हेल्दी नहीं है? यस दे आर, है ना। और ये कौन सा जिम है कि मैं घर से चल के तो गाड़ी पे आया, पैदल नहीं चल पाया, लेकिन जिम में है, वर्कआउट कर रहा हूं। तो जिम इज नॉट कंपलसरी। ये क्या बना दिया? फैशन बना दिया, ट्रेंड बना दिया। हमें लग रहा है कि जिम में ही सब कुछ, जाऊंगा तभी डोले शोले बनेंगे, वरना कभी नहीं बनने वाले, मैं हेल्दी नहीं रह सकता। तो फैशन बन गया। ओके टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल ना, ये वाला। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 70% लोगों ने आज तक ड्रिंक नहीं करी। ड्रिंक मतलब बियर कह सकते हो उसे, या फिर विस्की है, कुछ भी और हो सकता है। आपने नहीं करी, लेकिन 30% ने की हुई है। एक बार याद करो वो दिन जिस दिन तुमने पहली बार पी थी। याद कर लेना जितने लोग देख रहे हैं, और जो नहीं पी चुके आप मान जाएंगे ये वाली बात कि मैं सही बोल रहा हूं। याद करो फर्स्ट डे जब पहली बार पी थी, क्या तुम्हें पीने की रिक्वायरमेंट थी? सर मेरे को पार्टी देनी थी फ्रेंड्स को इसलिए पी थी, या मेरा फ्रेंड पार्टी दे इसलिए पी ली थी, या सर टेंशन में था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फेल हो गया, मुझे बहुत टेंशन है, क्या पीने से मैं पास हो जाऊंगा? नहीं ना। अगर खुशी है ना, क्या खुशी पे तुम यार बिना इसके डांस नहीं कर पाते क्या? दुनिया तो करती है, सारी दुनिया ड्रिंक नहीं पी रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि इसके बिना मस्ती नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट अभी रिसेंटली ऑफलाइन के अंदर क्या हुआ, एक बच्चे ने आगे कंप्लेंट करी और उसने बताया कि उसके कुछ नोन है कोचिंग से जो उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, बट उन्होंने पी रखी थी, वो होश में नहीं थे। और जब उसने बोला कि वो सर को कंप्लेंट कर देगा, तो डर के मारे उसके रूम पे चले गए, यार प्लीज कंप्लेंट मत करना। अब उसने आके मुझे सारी कहानी बता दी। मैंने उन 3 लोगों को बुलाया और वो बहुत शर्मिंदा थे, और अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट की अपनी गलती और खुद को इंप्रूव करने के लिए बोला। लेकिन सोचो वो जो उन्होंने रात को ड्रिंक की थी, कितनी इमेज खराब कर ली उस फ्रेंड के सामने भी और मेरे सामने भी। अब उनको लग रहा है कि शायद हम ये वाला काम ना करते। व्हाट आई मीन टू से, ये हम पीते नहीं है, इसको पीने से कुछ होता नहीं है, हमने फैशन बना लिया। मुझे ड्रिंक के बारे में कोई आपको लेक्चर नहीं देना कि पियो ना पियो, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ टेंशन के बारे में। ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया है, तुम जो भी यूज करते हो, इंस्टाग्राम करते होगे, फेसबुक करते होगे, व्हाट्सएप करते होंगे,
आप सोच के देखो, अगर एक दिन इसको यूज नहीं करेगा, जान निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने फैशन बना लिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टडी करता हूं तो मुझे गाइडेंस सेशन तो चाहिए ही चाहिए, टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज ऐसी कौन सी स्टडी है जो टेंशन के बिना पूरी नहीं हो सकती। बस दिस पॉइंट इज रॉन्ग। जिस तरह से आपने मेरे पिछले 4 एग्जांपल में कहा हाँ सर ये गलत है, पर लोग कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड सेम गोज टू यू। डर का और स्टडी का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक। तुम सिर्फ फैशन को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो कि यार वो डिप्रेस था, है ना, इतना डिप्रेस होगा सुसाइड कर ली। अरे यार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या जिंदगी में फेल हो गया? सुसाइड कर दी उसने। आप पढ़ो न्यूज के अंदर, होता है ना ऐसा बहुत बार। यार लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, कितने सारे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है फेलियर्स का, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जिंदगी को तब पहचान पाया जब मैं फेल हुआ। लेकिन आजकल के लोग फेलियर को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई सक्सेसफुल बनने के लिए फेलियर लाइफ का पार्ट होते हैं। एएफओ मेंस के पेपर में टॉप करने के लिए, एएफओ मेंस में क्वालिफाई करने के लिए एग्री कोचिंग के बहुत सारे मॉक्स में फेल होना पड़ेगा। लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम पास नहीं होगे। अरे सर पासिंग तक जाने के लिए, सिलेक्शन तक जाने के लिए फेलियर तो पार्ट है। तो आज 60 में से 20 आ रहे हैं ना, लेकिन मैं 60 में से 20 को देख के टेंशन में आ गया। वाई? बिकॉज मैं विश्वास करता हूं खुद पे कि मेरे तो 20 ही आएंगे जिंदगी में। निकम्मा इंसान हूं एक नंबर का, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कह रहे हो सर ये कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो बढ़ेंगे। अरे भाई बढ़ेंगे तो फिर टेंशन किस बात की है यार? फिर तो ये सोचना कि 20 आ जाए, कल 21, 22, 23 बढ़ता जाऊंगा आगे, फिर तो पॉजिटिविटी दिख रही है ना, फिर तो ऑप्टिमिस्टिक बन जाना यार। लेकिन हम तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे, हमें तो टेंशन हो रही है। वी नीड अ गाइडेंस सेशन। आप समझोगे मेरी टेंशन में क्या आपसे बोलना चाह रहा हूं। ओके चलो आगे चलते हैं। आप ये वाला एग्जाम्पल भी रह गया था, कोरोना वाला। आपको पता है ना, साइंस ने तो कहा कोरोना का इम्यूनिटी से रिलेशन है, बट आप भी जानते हैं। मैं बताऊं, जब कोरोना में वो लॉकडाउन हो गया था ना, मुझे भी कोरोना हो गया था। पता है क्यों? मुझे तो नहीं हुआ था, इसको हो गया था कोरोना। इसने मुझे रियलाइज किया यार गले में खराश हो गई है। तुम भी याद कर लो, याद करो वो वाला सीवियर वाला लॉकडाउन जब डंडे पड़ रहे थे और वो आते ही कोरोना पेशेंट कॉलोनी लॉक हो रही थी, ऐसा वैसा। तुम्हें भी हुआ था ना। वो एक्चुअली फीवर नहीं हुआ था, वो कोरोना भी नहीं हुआ था, वो इसको हो गया था। और आपने रियलाइज किया हाँ यार बॉडी तो गर्म हो रही है, गले में खराश तो हो रही हो गया कोरोना। मुझे भी हुआ था क्योंकि ब्रेन को हो गया था यार, है ना। तो ये कंट्रोल कर लेता है, तो टेंशन आपको नहीं है। आप बस लोगों से सुन रहे हो, वो कह रहे हैं यार प्री की बहुत टेंशन है। भैया क्यों टेंशन है? 2 महीने पड़े हुए हैं, 60 दिन पड़े हुए हैं, 60 दिन के 30 मॉक टेस्ट दे, गधे का भी क्वालिफाई हो जाता है यार। तू तो इंसान है, कैसे तू कह सकता है ये वाली बात कि प्री की टेंशन है ना। जो कह रहा है ना प्री की टेंशन है, वो फैशन फॉलो कर रहा है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है बस, कि यार स्टडी बहुत कर ली, एग्री कोचिंग में 6 महीने हो गए, टेंशन आ ही नहीं रही थी यार, अब तो लेके आता हूं। अब जो नहीं लेके आए ना, वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद फैलाएंगे। बोला मैं भी टेंशन में, तू नहीं है क्या? आजा। बोला 5 मिनट मेरे पास बैठ, बात कर, तेरे को भी टेंशन में लेके आ जाऊंगा। वो भी टेंशन में, बोला आज पैग लगा लेते हैं। क्यों? उससे टेंशन कम हो जाएगी ना, प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर यार, टेंशन वाली बात बिल्कुल मत करना, पॉजिटिव होके पढ़ाई करो। सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एटीट्यूड और आपका वो जो विजन है उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि ऊपर से तो खुद को चेंज हर दिन हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से चेंज करने का टाइम है, बिकॉज आपके पास 90 डेज प्लस 90 नाइट्स बची हुई हैं। आप इस सेशन को ले रहे हैं कब? आज की डेट जब रिकॉर्डिंग की बात करूंगा तो 19 अक्टूबर है, लेकिन आप 19 नहीं कभी भी देख रहे होंगे, तो मैं अक्टूबर मंथ को ओवर कर देता हूं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 90 दिन आपके पास है। लेकिन कहने को 90 दिन है ना, मैं तो 90 दिन को 90 रातों के साथ भी देखता हूं। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात मानो ना, तो 12 में से 6 पढ़ लो दिन में, 6 पढ़ लो रात में, 6 दिन में खराब कर लो, 6 रात में खराब कर लो। 12 घंटे खराब करने के लिए दिए, जिसमें नींद कितनी करोगे? 7 घंटे, फिर बचे कितने? 5 घंटे। जो करना है करो, बट 12 घंटे पकड़ लो ना। दीज 12 आवर्स मीन्स एफिशिएंट 12 आवर्स। जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, वो 8 to 9 आवर्स सफिशिएंट है। लेकिन जो स्लो है, जो प्रैक्टिस लिख लिख के करते हैं, जो मॉक टेस्ट प्री का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर 10 to 12 आवर्स कर दो यार। 90 ही तो दिन है, जी जान लगा दो, छोड़ दो सब कुछ। फ्रेंड को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ नहीं दो, 90 दिन के लिए छोड़ दो कि ठीक है अब मिलने नहीं आऊंगा, रूम पे ही हूं, अब मेंस एग्जाम के बाद ही आऊंगा। लेकिन आप देखिएगा, मैं ये वीडियो रिलीज आज कर रहा हूं और मेरे कितने सारे ऑफलाइन के बच्चे, जबकि मैंने ऑफलाइन में अनाउंस कर दिया है कि दिवाली पे एक भी छुट्टी नहीं है, हम इंपॉर्टेंट क्लासेस कवर करेंगे, लेकिन स्टिल वो दिवाली मनाने जाएंगे। और आप भी दिवाली वाले दिन जो पढ़ाई नहीं करोगे ना, किस बात के लिए छुट्टियां मना रहे हो यार? 90 दिन पढ़ लो। जिस दिन सिलेक्शन, देखिए लाइफ में सक्सेसफुल हो गए ना, हर दिन दिवाली बन जाएगा, और ना हुए तो दिवाली के लिए पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर
कि अपने आप की दिवाली के लिए 90 डेज की मेहनत कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने मुझे ग्रुप के अंदर दिए थे, बट उम्मीद करता हूं कुछ कुछ बातों के आंसर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि मेन तो यही मैटर करता है ना यार। जब मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, आपके सामने ही आ गया, डर ही लग रहा है मुझे, तो मेरा लेक्चर बेकार। और मुझे डर तो लग नहीं रहा, जो होगा देखा जाएगा, अपना 100% दे के जाएंगे, जो लिखा हो बता के जाएंगे, और बच्चे मुझे पता है अप्रिशिएट करेंगे। वाई? बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। अब मैं इस टाइम पे ये सोच सकता हूं ना कि यार दीपक बच्चे तो गालियां देंगे, सेशन इतना गंदा सेशन चल रहा है यार, और खराब हो जाएगा ना। अब कैसा चल रहा है मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से डिलीवर कर सकूं। और मुझे लग रहा नहीं यार बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, कमेंट्स में लिख के जाएंगे थैंक यू सर, तो मैं कर रहा हूं उसके लिए। अब करना तो दोनों ही सिनेरियो में है, लेकिन ये सोच के गालियां देंगे, ये सोच के थैंक यू बोलेंगे, डिपेंड आप पे करता है। तो आप भी सर ये सोचिए कि आप AF4 हैं, डेस्टेड डन ओवर कहानी, बस उसको बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आज से फुलफिल करना स्टार्ट कीजिए। किसी ने बोला हाउ टू कवर प्री अलोंग विद मेंस, राइट है ना। देखो मैं आपको बता दूं, AF4 प्री मैंने लिखा है और HRADO मैंने लिखा है। मैं ना हमेशा ऐसा होता है एग्जाम से पहले कुछ मैं YouTube पे स्टंट मारने पसंद नहीं करता, मुझे YouTube पे बोलना अच्छा लगता है। YouTube में ना क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, किसका माइंडसेट क्या मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को मैंने लंबे टाइम से ट्रेन किया तो मुझे पता है आप लोगों का माइंडसेट क्या है। पिछले साल जब AF4 प्री का पेपर था ना, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बच्चों के नंबर आए थे 30-35, 40 से ऊपर नहीं जा रहे थे। बहुत मेहनती बच्चा 40-42 पे जा रहा था, लेकिन जैसे वो टेस्ट बुक पे अड्डा पे जा रहे थे ना, वो 60-70 पे जा रहे थे। तो 3000 के आसपास लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी, लेकिन 300 से 400 लोगों ने अटेम्प्ट करी। या तो बाय ना की थी फिर तो समझ आता, बाय करने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं की क्योंकि लेवल डिफिकल्ट था। और जब AF4 प्री का पेपर दे के आए, जितने लोगों ने रिप्लाई किया, दे रिप्लाइड के सर एग्जैक्टली लेवल वही था जो आपकी टेस्ट सीरीज में था। बिकॉज 60-70 जिस टेस्ट सीरीज में आ रहे थे वो इजी थी, लेकिन इजी की तरफ हम लोग भाग जाते हैं। अच्छा सेकंड एग्जांपल, इस केस में याद कर लो, मैंने कहा है सब लोगों को, नहीं कहा तो रिकॉर्डेड वीडियो में जाके देखना। आई यूज्ड टू से स्टेट एग्जाम को प्राइमरी फोकस मत बनाना, स्टेट एग्जाम शुड बी सेकेंडरी ऑप्शन। स्टेट जॉब अच्छी होती है लेकिन उनका पता नहीं है पेपर कब होगा, कब सिलेक्शन और कब क्या होगा, तो हमेशा कहता हूं स्टेट पे भरोसा मत करो। अब जिन लोगों ने अपने 2 महीने, देखो जो हरियाणा से है, राजस्थान से, उनका बनता था, बट देयर आर पीपल है ना जो यूपी से थे, MP से थे, जिन्होंने तो सिर्फ पेपर दिया, बनता था पेपर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी इधर वाली स्टडी छोड़ के ना वहां पे आ गए। एंड नाउ दे आर आस्किंग मी क्वेश्चन कि सर इसके चक्कर में टाइम चला कैसे करो। यार मैंने पहले ही कहा था ना यार कि इस चक्कर में टाइम मत निकालो यार। आपने देखा ना पेपर में क्या पूछा उसने, अब पता नहीं उसने क्यों पूछा ऐसा, आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने बोला कि 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आपको आगे जाना है तो सेकंड स्टेज में। अरे भाई 50% बन ही नहीं रहे किसी के यार, जिसके बन भी रहे होंगे तो क्या साइंटिस्ट बन जाएंगे वो, है ना। ADO बना था, बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए थे, बाकी मुझे कंप्लेंट नहीं है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यहां भी बोला था, यहां भी बोला था, और अब अगले के लिए बोल रहा हूं। ये तो वो जो निकल गया, अब अगले के लिए बोल रहा हूं, ऐसा ना निकल जाए फिर मानो। तो पहले तो बता दूं, प्री विद मेंस आपको कवर करना ही नहीं है, मुझ पे छोड़ दो। 10 बार बोल चुका, 11वीं बार फिर से बोल रहा हूं, मैं अगले 11-12 दिन के लिए आपके माइनर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा दूंगा। एग्रोनॉमी सॉइल मैंने करवा दिया, एंटोपैथो मैंने करवा दिया, होटी छोड़ दोगे तो एग्रीकल्चर पूरा मैंने करवा दिया। हाँ होटी को धीरे धीरे लेके वो भी साथ में कवर कर लेंगे, लेकिन मैंने करवा दिया, मतलब 11 दिन के बाद में, है ना। माइनर कवर हो जाएंगे, एंटोपैथो, एग्रोनॉमी सॉइल हो गया कवर सर। करंट रह गया, नाबार्ड नॉर्म्स रह गए, वो माइनर में कर दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। प्लीज मेरे साथ तो चलो ना यार, मेरे से ही पूछ रहे हो हाउ टू कवर, और जो मैं करवा रहा हूं वो तो कर नहीं रहे हो। अब देयर आर पीपल जो प्री के लिए कंसर्न है, अरे तुमसे ज्यादा कंसर्न मैं कितनी बार समझाऊं यार, मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है, तुम्हारा एक ही सिलेक्शन है, मेरे 300-400 है, तो टेंशन ज्यादा किसको होगी, एक वाले को कि 300 वाले को। समझ के देखो ना यार, है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि मैं नवंबर की स्टार्टिंग में टारगेट स्टार्ट करूंगा, तो अगर मेरे से गाइडेंस ले रहे हो तो गाइडेंस नहीं लो, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो। शुरू में कहा था वीडियो क्विट कर देना अगर मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, और देख रहे हो वीडियो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगले 10 से 11 दिन के लिए ना अपना ज्यादा फोकस मेंस पे रखो, कम फोकस प्री पे रखो। नवंबर स्टार्ट होते ही मैं ऑटोमेटिकली आपको डाइवर्ट करवा दूंगा ज्यादा प्री पे और कम मेंस पे। लेकिन बेवकूफ है वो लोग जो मेंस पे इस टाइम पे कम फोकस और प्री पे ज्यादा कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं,
क्योंकि यार आज अगर प्री पे ज़्यादा फोकस है और मेंस पे कम है तो मेंस पे ज़्यादा कब करोगे? नवंबर के अंदर। डू यू थिंक कि प्री के पास जाके मेंस को पढ़ने का फायदा है? अरे भाई अब पढ़ा जा रहा है, पढ़ लो, बाद में सब लोग प्री पढ़ेंगे तो तुम्हें प्रेशराइज्ड होकर प्री पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब टाइम है, अगले 10-11 दिन में निपटा दो जितना मेंस पढ़ा जा सकता है। नवंबर दिसंबर में हम बहुत मेहनत करने वाले हैं और ऑलरेडी हम लोग करने वाले थे, तो मेरे साथ चलिए, मैं प्री और मेंस सब कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट इज हाउ टू कवर विद एमएससी एंड थीसिस। देखो ये एमएससी और थीसिस और किसी ने जॉब के लिए बोला था, है ना? तो देखो एमएससी और थीसिस की बात करूंगा ना, तो मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, कुछ जुगाड़ करके छोड़ दो। छोड़ मतलब पेंडिंग कर दो उसे, कि अगली बार में कर लेंगे, साल नहीं जाने वाला। ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन लाइफ में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फर्स्ट सजेशन तो ये, अगर हो सकता है ना, स्किप कर दो। जैसे वो सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है, रीअपियर वाला होता है कि फेल नहीं हुआ लेकिन रीअपियर हो जाऊंगा, तो कुछ वैसा कर लो अगर पॉसिबल है तो। डिले कर दो, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी, आई डोंट नो ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, बट वो आपको पता होगा। और अगर नहीं हो सकता तो फिर 90 डेज और 90 नाइट्स आपके पास है, दिन दे दो उसको, रात दे दो उसको, जो आप कर सको। बिकॉज हाउ टू कवर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि आप उसको ऐसे करो उसको वैसे करो, अल्टीमेटली करना तो आपको ही है। एएफओ में कैसे करना है वो मैं करवा रहा हूं, इसमें कैसे करना है ये मेरी गाइडेंस आप खुद जानते हो। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, या तो इतना टाइम बढ़ा दो कि आपको टाइम कम लगे ही ना, और या फिर एक बार के लिए स्किप कर लो और बाद में कवर कर लेना। यूपी पेट हरियाणा एडीओ हैव टेकन टाइम, हाउ टू मैनेज एएफओ नाउ, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा। देखो अगेन आपके लिए सेम आंसर, 90 प्लस 90 वाला वही ऑप्शन है। टाइम लेके चला गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम लेके चला गया तो इस बार सिलेक्शन नहीं लेंगे, हमें तो लेना है ना। तो अब स्केड्यूल अपना डे का नहीं नाइट का भी बना दो। अब नाइट में ये भी नहीं कहता, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करो, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपकी रूटीन कैसी है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि हम दिन को सही तरीके से देख नहीं रहे हैं। 24 आवर्स में से जितने भी घंटे निकालने हैं वो निकाल लो। एक बार के लिए इस वीडियो का कैलकुलेट कर लेना कि 24 में से 8 घंटे सोने के हो गए, 1 घंटा सोशल मीडिया, 1 घंटा खाना पीना, 2 घंटे बाहर जाना, 2 घंटे ये करना, फिर भी 10 घंटे बच गए यार। तो करो ना 10 घंटे मेहनत। तो ऐसा कुछ नहीं कि टाइम चला गया, टाइम है सर। बहुत सारे लोग वो होंगे जो अब आएंगे और तैयारी करेंगे, है ना, और वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, तो आपके पास भी है, आप भी कीजिए। नेक्स्ट इसने कहा, आई एम गेटिंग लेस मार्क्स इन अल्ट्रा लेवल टेस्ट एंड नॉट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। देखिए नॉट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आपको पता है, अगर मैं इस लेक्चर के बाद सेटिस्फाई हो गया कि यार आज तो बढ़िया गाइड कर दिया बच्चों को, कहानी खत्म, तो मैं इसके बाद दोबारा तुम्हें गाइड नहीं करूंगा। एंड इफ आई फेल्ट कि यार कुछ बातें और बच्चों को बता सकते हैं, दैट मीन्स मैं फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक, मुझे मेरे काम से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए या एवरी टाइम मुझे काम करने के बाद इंप्रूवमेंट देखना चाहिए? ऑफ कोर्स लाइफ में इंसान वही आगे जाएगा जो इंप्रूवमेंट देखेगा। इंडिया 5 to 6% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है मिल्क प्रोडक्शन में। अगर इंडिया ने 1997 में सोच लिया होता कि मैं तो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया, अब तो कहानी ओवर, तो आज वो नंबर 10 पे चला जाता। लेकिन इंडिया ने प्रोग्रेस भी किया, इंप्रूवमेंट किया कि नंबर 1 पे तो, लेकिन स्टिल ऊपर चलता रहूंगा, तो आज भी नंबर 1 पे है। तो नॉट सेटिस्फाइड, दैट मींस इट्स अ गुड, है ना, इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आप सेटिस्फाइड नहीं है। अगली बार और मेहनत पर चले कि आज मेरे 60 में से 40 नंबर आ गए, एंड एज थोड़ा आई एम हाईली सेटिस्फाइड, पार्टी के लिए जा रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, सर बहुत नंबर आ गया। सेटिस्फाई ना होना इज पॉजिटिव, और प्लीज होना भी मत। मेंस एग्जाम तक सेटिस्फाई मत होना, जितने नंबर आएंगे ना अगली बार और कोशिश करना और ज्यादा लेके आना। अब इसकी बात भी कर लेते हैं, नंबर जो लेस आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता, अगर मैं आपकी जगह पे एक प्रिपरेशन करने वाला बंदा होता तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। लेट्स से कि मेरे यार 20 नंबर आए 60 में से, मैं बहुत खुश होता इस चीज से। पता है क्यों होता? वो इसीलिए होता कि मेरे आज एसीसी के टेस्ट में 20 आए हैं, आईबीपीएस में 20 नहीं आए। आईबीपीएस से 20 आगे तो मर जाऊंगा, लेकिन इसमें 20 आगे, दैट मींस आई एम हैप्पी। वाह यार, वो 40 गलतियां जो मेरे से वहां होने वाली थी अब नहीं होंगी, बिकॉज पता चल गई। लेकिन सर इस 40 में से सारी थोड़ी आ जाएगी, हाँ एक आ जाएगी ना, ठीक है। तो एक गलती जो आज कर दी वो पता चल गई ना यार, अगली बार 40 गलतियां और कर दी, अगले टेस्ट में लो एक और कम होगी, तो कर करके 10 गलतियां वो जो मैं एफओ मेंस में करने वाला था मैंने अभी ही कर दी। तो अब तो 10 नंबर बढ़ गए ना मेंस के अंदर। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं कि मेरे 20 ही नंबर आए या फिर मैंने 40 चीजें नई सीख ली। और नया सीखोगे तभी तो इंप्रूव कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर कम आना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं है। नंबर कम आए
ओह यार कितना अच्छा हो गया, बच गया। ये गलती आज ही होगी, अगर मेंस में हो जाते तो मर जाता, पूरा साल खराब हो जाता। लेकिन अभी साल नहीं, 5 ही दिन खराब हुए। अगला मॉक टेस्ट फिर से आने वाला है, अल्ट्रा लेवल परसों आपका होने वाला है। परसों अगर कम आगे 5 दिन में फिर से लेके आ जाएंगे। आप देने वाले बनिए, मैं अल्ट्रा लेवल 10 नहीं आपको 500 दे दूंगा। आप अटेम्प्ट करके दिखाइए, मेरे में दम आप लोगों से आता है। आप जितनी मेहनत करेंगे ना, मैं आपसे ज़्यादा करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है। कसम क्यों खाई है? वो इसीलिए खाई है ना, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है ना, वो आप लोगों के कारण है। जब इतना कुछ आपने मेरे लिए कर दिया तो मुझे तो करना चाहिए। लेकिन पता चला कि टेस्ट अटेम्प्ट ही 100-200 कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। बट हाँ, 1300 से ऊपर ऊपर लोग कर रहे हैं, आपकी स्पीड से अल्ट्रा लेवल देता जा रहा हूं। कहो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, लेकिन उसको पढ़ना, एनालाइज करना टाइम लेके जाता है। फिर अगले टेस्ट के लिए तैयार ना टाइम लेके जाता है। तो इसलिए अल्ट्रा लेवल को नवंबर में कंटिन्यू रखूंगा, आपके मेंस के प्री के साथ साथ। दिसंबर में सिर्फ प्री के लिए छोड़ देंगे, और जनवरी के अंदर तो ऐसे अल्ट्रा लेवल के रेल बना देंगे। आप लोग की रेल को कोशिश करेंगे कि तुम्हारे नंबर 20 नहीं, तुम्हारे नंबर 15 ही आए हमारे टेस्ट में। क्यों सर, हमें डिमोरलाइज करोगे? अरे नहीं मेरे भाई, तुझे प्रिपेयर कर दूंगा उस वर्स्ट सिनेरियो के लिए जहां पे दुनिया मर भी रही होगी ना, तब भी तू कामयाब हो जाएगा यार। तो खुश हो जाके तेरे नंबर कम आए हैं, यू शुड बी हैप्पी फॉर दिस। आई होप समझ पाएंगे मेरे इंटेंशन को, है ना। और ये चीज भी ध्यान रखा कीजिए, मैं ना जब बोलता हूं, डिपेंड करता है वैसे तो यार बंदा कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बट जनरली मैं जब ऐसे कुछ बोलता हूं ना, तो मेरी बातों में आपको अग्रेसिवनेस दिखता होगा। मैं उसे इंप्रूव नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना? मुझे लगता है कि जो गुस्सा अंदर से आता है ना मेरे, यही गुस्सा मेरा पैशन बन जाता है। फिर मुझे लगता है कि यार ऐसे कैसे नहीं बच्चे मान रहे, मनवा के दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें तो मान जाएंगे बच्चे, कुछ भी हो जाए। तो सेम है, आपके अंदर भी गुस्सा तो है। गुस्सा मतलब उस गुस्से को हम ना हमेशा नेगेटिव सेंस में देखते हैं। गुस्सा नेगेटिव नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। अगर गुस्सा आ गया आपको और आपको लगता है उसने मेरे को बोला कि तेरा सिलेक्शन का गधा है, तो यार तू सिलेक्शन ले सकता है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मार दो थप्पड़ उसके? नहीं, दिस इज नॉट डन। इस तरह से नहीं। अगर उसने बोल दिया ना मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं इतनी मेहनत करूंगा ना, अब सेलेक्ट हो जाऊंगा। और उसके मुंह पे एक थप्पड़ नहीं 4 थप्पड़ लग गए, बोला ये ले, जो करना कर ले, अब हो गया मेरा सिलेक्शन, तेरी बात होगी गलत, तब ये थप्पड़ लगाओ उसके मुंह पे। एंड दिस इज नोन एज परफेक्ट रिवेंज। वो बदला लेना, मुक्के मार देना, ये कर लेना, वो सब नहीं होता यार। इस तरह से चलिए। तो अपनी लाइफ को ना थोड़ा अलग तरीके से देखना शुरू कीजिए बस, अदरवाइज कुछ नहीं है। पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, एग्जाम तुम ही क्वालिफाई करोगे, लेकिन जो विश्वास करेगा अपने पे वही क्वालिफाई करेगा। Somebody said I am in 6th semester and worried about pre and mains। आप पढ़ के देना ग्रुप के अंदर। इस बच्चे ने हिंदी में लिखा था, मैंने चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अदरवाइज एग्जैक्टली यही लिखा कि मैं 6th सेमेस्टर के अंदर हूं, बट आई एम वरीड अबाउट प्री एंड मेंस। तो आपको पता है बच्चा क्या कर रहा है? ये पिज्जा के साथ कोक पी रहा है। इसका पीने का मन नहीं कर रहा कोक का, ये पिज्जा खा के मजे ले लेगा। लेकिन इसको पता है यार फैशन है, ट्रेंड है, तो इसको दिख रहा है कि यार सब लोग तो वरीड चल रहे हैं, तो मुझे वरीड हो जाना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं ना, देखो इस बच्चे ने भी मेरे एग्जाम्पल जो शुरू वाले ने प्रूव कर दिए। यार इस 6th सेमेस्टर वाले बच्चे को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? इसको क्या करना चाहिए? इसको इस टाइम पे आराम आराम से मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज लोग वो है जो इस बार पेपर देने वाले हैं, ये बच्चा तो बाद में देने वाला। लेकिन ये टेंशन में क्यों आ गया? ये इसीलिए आ गया, ओ यार बोला सब टेंशन में चल रहे हैं, मैं तो फ्री बैठा हूं। सर ये लो, मैं भी अब टेंशन के अंदर हूं, आजा। अब सर मैंने क्लासरूम के बाकी बच्चों को हॉस्टल में आज बुला लिया कि शाम को बैठेंगे, दीपक सर गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस सेशन, उसके बाद टेंशन ही करेंगे सारे लोग। फैशन फॉलो करें माय डियर फ्रेंड। आपके पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है, हर दिन के 4 से 5 घंटे प्री प्लस मेंस को देके चलो। माइका लाल कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, लेकिन ध्यान रखना, आई सेड हर दिन के, सैटरडे संडे नहीं, हर दिन के। तो हर दिन के 4 to 5 कछुए बनिए, खरगोश मत बनना, गारंटीड सिलेक्शन होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, फैशन है ये सिर्फ। तू भी फैशन फॉलो कर रहा है, वो भी फैशन फॉलो कर रहा है, वो भी फैशन फॉलो कर रहा है, वरिड वरिड वरिड। अरे वरिड से सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना, तो छोड़ दो वरिड को, गोली मारो वरिड को। सीधा सोचो कि 100% दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता, बट आपको पता है मैंने उस दिन एडियो वाली वीडियो बोला था, कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जंगलों में जो लोग जाते हैं, अगर वो स्ट्रेटजी लेके चले, उसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर, वो पहले ही मर जाएंगे डर के मारे। यार कभी कभी अच्छी स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेटजी ना होना। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में स्ट्रेटजी मत लेके जाओ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेके जाओ माइंड में यार, कुछ मत सोचो, अपना 100% दो बस। Somebody said after checking the question from ADO exam I am worried about AFO। See अगेन एक और फैशन फॉलोवर आ गया। अरे भाई इस एग्जाम का कंपैरिजन आपने इस एग्जाम से कर ही कैसे दिया? आप बोला सर मम्मी ने चाय बनाई थी, चाय तो अच्छी बनी ना, मैं चिंता में हूं कि मेरी भैंस दूध सही से देगी कि नहीं।
अरे भाई मम्मी ने चाय बनाई और दूध भैंस देगी, दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है यार। तो एडीएम में क्या आया, उसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ये अपना पैटर्न है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, 10 सालों से आईपीएस करवा रहा है, वो स्टैंडर्ड पैटर्न लेके चलेगा। भैया इसको देख के वरी मत, तो अपनी लाइफ से वरी निकाल, है ना। चिंता से आगे बढ़ो, वरना चिंता तो चिता बना ही देती है, सारे लोग जानते हैं। तो ब्रेन सब लोग ठीक करो यार, पता नहीं तुम सब लोग यही वाली है। देखो ये अगला क्वेश्चन, हाउ टू कवर माइनर सब्जेक्ट, ये अपनी टेंशन लेके बैठा हुआ है। मैं करवा रहा हूं कवर यार, डेली के टारगेट दूंगा, तुम सब लोग बस नेगेटिव हो रहे हो, और ये नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है यहां वहां से, मेरे ग्रुप से नहीं हो रही। मैं ग्रुप में किसी को उल्टे सीधे मैसेज करने ही नहीं देता। टाइम पे ग्रुप ओपन होता है, अच्छी बात करो, पोल डालो, फालतू बात नहीं चलेगी। बट डेफिनेटली आप किसी और ग्रुप के अंदर है जहां ये नेगेटिविटी चल रही है और उसी का रिजल्ट आ रहा है, हर कोई नेगेटिव होके बैठा हुआ है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं। अरे वो मत कर जो अभी तेरे हाथ में, उसको कर बस। आज का टारगेट प्लांट पैथो है ना, ओवरऑल कर दे प्लांट पैथो को, कल से नया स्टार्ट है ना, उसको कर देना। तो वो कैसे करूं, भाड़ में जाए, अभी जो है मेरे पास उसको मैं करता हूं, बस ये वाली बात करो, है ना। तो अब गलत तरीके से प्लीज ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, मेरे वर्ड से मत जाना कि तू बोल दिया, तू तो बहुत गंदा वर्ड होता है, ऐसा नहीं है ना। किसी के मतलब समझो, मेरी इंटेंशन बस यही है कि थोड़ा सा ना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ब्रेन को पावरफुल बनाओ यार। तुम लोग अपने आप को, ब्रेन को कमजोर करते जा रहे हो। और सिर्फ फिजिकल हेल्थ सब कुछ नहीं करती है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आज के टाइम में लोगों के पास नहीं है। यहाँ वहां लोग फ्रस्ट्रेट हुए फिरे हैं, है ना। हर दिन ऐसा होता है, हर दिन कोचिंग वाले यू टर्न से टर्न लेता हूँ, जहाँ कोचिंग आती है, मेरी कोचिंग है, उससे जब यू टर्न लेता हूँ, वहाँ पे लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। तो ट्रैफिक लाइट जहां पे ना हो तो फिर आपको अपनी समझदारी से टर्न लेना पड़ेगा। उधर से भी गाड़ी आ रही है, आपको यूं मोड़ना है, तो जैसे वो गाड़ी आ रही है इधर से आप मोड़ रहे हो, तो थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हर दिन यही होता है, मैं इधर से टर्न ले लेता हूं और वो जो पीछे जिसको ब्रेक लगाऊं वो ऐसे आंखें निकाल रहा है, घूर रहा है ऐसे कि ये कर दिया तूने, यू टर्न ले लिया। अरे भाई मैं पिछले 2 मिनट से खड़ा हूं बड़े पेशेंस से, अब मैंने यू टर्न लिया यार, और क्या आंखें फाड़ रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या देश का कि तेरा 10 सेकंड चले गए, ब्रेक ही तो लगानी पड़ी, सड़क पे चल रहा है तो नॉर्मल बात है। गाड़ी वालों ने ब्रेक इसलिए डाल के दिया कि ब्रेक यूज करना पड़ता है, भाई उसको यूज कर बिंदास। मैं चला गया, अब तू भी चला जा, क्या दिक्कत है यार, है ना। और ऐसा भी नहीं उसको टाइम की जल्दी है, वो जाके बैठे है कहीं और बैठ के 2 घंटे खराब कर देगा, लेकिन वो ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया, आंखें क्यों फाड़ रहा है, मेरे को आदत बन गई है सड़क पे चलते हुए यार। सड़क पे देखो, तुम भी पापा के साथ जाते हो क्या, याद करो, सड़क पे गाड़ी में बैठे हुए गालियां देते हैं ना, डेफिनेटली यस, 10% लोग मना कर रहे हैं, 90% हाँ कर रहे हैं। क्यों, आदत बना दी है। बोला ब्रेक लगानी पड़ेगी, उसको माँ बहन ने गाली दे दी। और गाली क्या दे रहा है भाई, वो गाड़ी के अंदर बैठा है, तू अपनी गाड़ी के अंदर उतर के देना, फिर देखते हैं गाली, है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, गाली का मतलब नहीं है, मतलब बस यही है कि हम बस कर रहे हैं, दिख नहीं रहा प्रोडक्टिव है कि नहीं है, बस कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तो कुछ मत सोचो यार प्लीज, मैं सोच रहा हूं आपके बारे में, विश्वास करो। माइनर सब्जेक्ट पूरे कर दो 10-15 दिन के अंदर, प्री मैं करवा दूंगा, इंटरव्यू मैं करवा दूंगा, जनवरी के अंदर मेंस मैं करवा दूंगा। लेकिन प्लीज यार थोड़ा समझदारी से चलो यार, इन सब बातों में मत जाओ। हाउ टू कवर मेंस, माइनर सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया था यार कि मैं माइनर के टारगेट स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरे भाई जिसने ये लिखा ना यार, प्लीज मेरे इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करना यार। I have recently joined, what should be the strategy for me? आपके लिए स्ट्रेटेजी के नाम पे तो ये बोलूंगा, स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए। दूसरा, लाइव वीडियो देखना बंद कर दीजिए, हमारे टारगेट के साथ चलना बंद कर दीजिए, अपने टारगेट खुद बनाइए। बिकॉज आप रिसेंटली ज्वाइन है तो सब कुछ आपको स्टार्टिंग से करना है, और लोग जो कर रहे हैं वो काफी एडवांस्ड है। तो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं बिकॉज उनके पास टाइम है, वो 80% पूरा कर चुके हैं। आप तो रिसेंटली आए हैं, तो आपको फिर किसी का वेट नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो ओनली, फास्ट स्पीड पे देखते जाओ, कवर करते जाओ, साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन अपना सीक्वेंस लेके चलो। या फिर अगर कुछ भी नहीं करा तो मेरे साथ चलो कल से माइनर सब्जेक्ट से साथ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चलना। फ्रॉम वेयर टू स्टडी मिलेट्स, आजकल मिलेट्स की बहुत चर्चा कर रहा हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर, तो लोगों को लग रहा है मिलेट्स, ऑलरेडी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ, है ना। आपके कृष्णा सर को बोल भी चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ कि अच्छे से करवाना है मिलेट्स, और वो करवाएंगे भी सही, है ना। अच्छे खासा वो आपको क्रॉस पढ़ा चुके हैं, तो ये भी करवाएंगे। तो आपको कवर नहीं करना, हम करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। प्री मेंस फॉर नवंबर दिसंबर, ये बच्चा पूछना चाह रहा था कि नवंबर दिसंबर के अंदर प्री मेंस की तैयारी कैसे करूं। तो नवंबर दिसंबर में वैसे ही कीजिए जैसे सितंबर अक्टूबर के अंदर करी हुई है ना। मतलब हर दिन को अपने टारगेट को फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा हर दिन कंप्लीट करते जाओ। शुड आई क्विट डिग्री और जॉब, हाँ ये अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आपकी जॉब छोटी मोटी है, 15-20-22 हज़ार वाली है ना, छोड़ दो, रिस्क तो है ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो मत छोड़ना भाई, पता चले कि छोड़ दो फिर सर्वाइव ना कर पाओ। बिकॉज ये डिसीजन लेने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से डिसीजन लेने हैं।
लेकिन हाँ, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। और आपको बता दूं, लाइफ में जब भी कोई ऐसा डिसीजन, जॉब क्विट करूं कि नहीं करूं, एमएससी करूं कि नहीं करूं, एएफओ में तैयारी करने जाऊं कि नहीं, चंडीगढ़ चला जाऊं क्या, ऑनलाइन करूं कि नहीं करूं, जब करूं कि नहीं करूं वाली सिचुएशन लाइफ में आएगी ना, बस दो ही एग्जांपल लेना, गारंटी से डिसीजन आ जाएगा। दो कंडीशन लो, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट सिनेरियो। बेस्ट वर्सेस वर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आज मुझे लग रहा है कि यार पार्टी करने जाऊं कि नहीं जाऊं। अब मैं सोचता हूं कि उसका बेस्ट क्या होगा कि मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। वर्स्ट क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी चली जाएगी। अब मुझे लग रहा है यार प्रोडक्टिविटी क्या जाएगी, 7 बजे के बाद जाऊंगा, पूरा दिन तो काम कर ही लिया, तो मैं चला जाता हूं। अगर लग रहा है दिन में जाना पड़ रहा है, काम खराब हो जाएगा, तो मैं नहीं जाता। व्हाट आई मीन टू से, बस ये सोचो क्विट कर दिया ना, तो बेस्ट क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वर्स्ट क्या होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा और पैसा भी नहीं होगा जेब में। तो आपको लगता है वर्स्ट सिनेरियो के अंदर आप सर्वाइव कर पाओगे तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है वर्स्ट मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा तो प्लीज क्विट मत कीजिए। और जब भी लाइफ में ऐसा डिसीजन लो ना, बस बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो सोच लेना। व्हाट टू स्टडी एक्स्ट्रा, जिस बच्चे ने पूछा बेटा अगर आपके 60 में से 60 नंबर आ रहे हैं तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको एक स्पेशल सेशन के अंदर समझाऊंगा कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। लेकिन जब तक आपने वो भी नहीं पढ़ा जो मैंने दे रखा है, फिर एक्स्ट्रा की बात क्यों कर रहे हो। अगर मैं बोलता हूं अच्छा एक काम करते हैं, रुको यार अगली क्लास लेके आता हूं, अरे भाई रुको, जब गाइडेंस सेशन ही पूरा नहीं हुआ तो अगली क्लास कैसे ले रहे हो सर, पहले ये पूरा करके जाओ। समझ गए ना आंसर मेरा। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा वाली बातें तब करना जब जितना दिया हुआ सारा कवर कर लो। फिलहाल तो अल्ट्रा लेवल बहुत कुछ नया नया दे रहा हूँ, इतना सारा नया कंटेंट एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड करता हूँ। एक अल्ट्रा लेवल टेस्ट को बनाने के लिए ना 3 बंदे काम कर रहे हैं हम लोग उस पर। एक बंदा 10 से 12 घंटे काम करता है, मतलब लगभग 30 से 45 घंटे की हमारी वो मेहनत होती है, जिसको आपको हम देते हैं 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, प्लस आपको भी एनालाइज करने में 2-3 घंटे लग जाते होंगे। तो वो इतना कुछ नया मिल रहा है ना, उसको पढ़ते जाइए, एक्स्ट्रा के चक्करों मत जाओ। आप भी फैशन फॉलो कर रहे हो वही वाला। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, और लास्ट में आपको एग्जांपल देके जाऊंगा ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी किसी बच्चे ने लिखा था। लॉजिकल बात है यार, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को डर लग रहा है तो गलत बात ही है ये वाली। आप तो बोल रहे हो सर फैशन फॉलो कर रहे हैं, आप कहते हो घर में कितनी मजबूरियां हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आता है, मैं पैदा अमीर घर में नहीं हुआ था, है ना। मैं भी आपके जैसी फैमिली से, और शायद मुझे लगता है आप में से सब तो उन कंडीशन से नहीं है जहां से मैं आया हूं, और बहुत सारे वो भी होंगे जो मेरे से वर्स कंडीशन के अंदर होंगे। बट यार पता है क्या है, टेंशन लेने से सिलेक्शन तो होता नहीं, कॉन्फिडेंस कम करने से सिलेक्शन तो होता नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने से सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज आप जो कर रहे हो ना वो आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। तो मैं एग्जांपल दूंगा, बट एग्जांपल से पहले नीचे लाइन लिखी उसको पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको पता चल जाए उस बंदे ने क्या बोला था, फिर एग्जांपल दूंगा। बोला आई डिडंट सी इट देन बट इट टर्न्ड आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल, के एप्पल से मुझे निकाल दिया गया, वो द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी, कि मुझे एप्पल से निकाला गया वो मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज थी। आपको पता है किसने लिखा ये लिखा स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स कौन है पता है, अभी तो नहीं हमारे साथ, है ना। स्टीव जॉब्स वो जो एप्पल के फाउंडर मेंबर्स में से एप्पल के फाउंडर हैं। इतनी बड़ी कंपनी एप्पल, जानते हैं ना, वो हिमाचल वाला नहीं भाई साहब, वो फोन वाला एप्पल, आईफोन वाला एप्पल, है ना। इतनी बड़ी कंपनी बना दी। इनिशियली स्टार्ट किया था कुछ 2 लोगों के साथ, इन्हें इनकी कंपनी से ही फायर कर दिया गया था। ये बाहर गए और इन्होंने देखा कि काम करने का तरीका क्या होता है, मुझ में ऐसी क्या कमियां थी, मुझे वहां से निकाला गया। 2 नई कंपनियां स्टार्ट करी, तब एप्पल को रियलाइज हुआ कि इस बंदे के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और इस बंदे ने भी सीखा कि यार वो जो कर रहा था वो सही नहीं, ये सही है। तो ये सही सीख क्या है, एप्पल ने दोबारा बुला लिया, इतनी बड़ी कंपनी बना दी इस बंदे ने। लेकिन याद रखिए, जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाया उससे भी उस कंपनी से एक दिन निकाल दिया गया था। तो इतिहास वो लोग रचते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रह के ना जिद पे अड़े रहते हैं कि मुझे करना ही करना है। और जो बातों में आ जाते हैं कि मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं होगा, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो अक्सर रह जाते हैं। तो अड़ जाओ जिद पे कि सर सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन होगा ही होगा। इस एटीट्यूड के साथ चलिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोग इस साल सेलेक्ट होंगे। बस मेहनत कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।